गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, साथ में आपको कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी समय समय पर उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए हम लोग समझते हैं आज की क्लास को। आज जो हमारा डिस्कशन है यह बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर आधारित है। हम लोग इससे पूर्व जो डिस्कशन किए थे वहां पर हमारा डिस्कशन हो रहा था कि किस प्रकार से पेरिस जलवायु समझौता जो 2015 का है, किसकी हम बात कर रहे हैं, UNFCCC। यहां पर हम बात कर रहे हैं UNFCCC का जो सम्मेलन हुआ था 2015 में। यह सम्मेलन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 15 इधर 6 इधर 21 नंबर की पार्टी थी। यहां पर दो प्रकार के कह सकते हैं निष्कर्ष निकला था। जो मेन था उसका तो नाम ही था पेरिस जलवायु समझौता। क्या नाम था? पेरिस जलवायु समझौता। इसको हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से समझा है, लेकिन इसी दौरान एक और साइड लाइन में काम किया गया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इनिशिएटिव की भी शुरुआत की गई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस इनिशिएटिव की शुरुआत भी इसी पेरिस जलवायु समझौता अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान ही शुरू किया गया था। और यह इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहां पर लीड करने वाला जो कंट्री था उसका नाम था भारत, और इसमें किसका कोऑपरेशन था? तो फ्रांस के कोऑपरेशन से यह इनिशिएटिव शुरू हो सका। तो 2015 में यह इनिशिएटिव लाया गया था। और यह जो अलायंस है, अगर हम इस अलायंस के विषय में डिस्कस करें तो इस अलायंस में 123 कितना 123 राष्ट्रों का 123 राष्ट्रों का संगठन है, अर्थात इसमें 123 राष्ट्र विद्यमान है। 123 राष्ट्रों का यह कोलिशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका उद्देश्य क्या है, यह कब इफेक्ट में आया है, इन सब की चर्चा हमको करनी है। तो सबसे पहले आइए अब समझते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इनिशिएटिव कब का है? 2015 का है। भारत प्लस फ्रांस के कोऑपरेशन से यह शुरू किया गया था। इसका जो रेटिफिकेशन किया गया था, रेटिफिकेशन, यह 6 दिसंबर 2017 को 15 राष्ट्रों के द्वारा, कितने के द्वारा? 15 राष्ट्रों के द्वारा रेटिफाई किया गया और उसके पश्चात यह इफेक्ट में आया, यह इफेक्टिव हुआ। अगर आपसे पूछा जाए यह इफेक्ट में कब आया है, तो आपको ध्यान रखना है 6 दिसंबर 2017 को यह इफेक्ट में आया, क्योंकि 15 राष्ट्रों के द्वारा इसका रेटिफिकेशन किया गया था। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यहां पर एक बात हमको ध्यान रखनी होगी कि जो यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके लिए कुछ शर्त थी। यहां पर शर्त यह थी कि जो कर्क और मकर रेखा का एक प्रकार से यहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इसी को कहते हैं कर्क और मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच के सदस्य राष्ट्र, सदस्य नहीं बल्कि कर्क और मकर रेखा के राष्ट्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा इसके लिए शुरुआत में प्रतिबंध लगाया गया था,
लेकिन कालांतर में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। अर्थात अब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस में यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। अब विश्व का कोई भी राष्ट्र, चाहे वह इस टेरिटरी के अंदर हो या ना हो, वह पार्टिसिपेट कर सकता है। ये बातें हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए। और अगर हम बात करें, यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां है? तो ये है गुरुग्राम, भारत में। कहां पर है? गुरुग्राम, भारत, हरियाणा वाले सेक्शन में आता है। अगर हम बात करें कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो डायरेक्टर जनरल इसके हैं अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। यहां पर इसका उद्देश्य बेसिक है कि हम लोग सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे। सोलर पावर को प्रोड्यूस करना यहां पर इसका उद्देश्य है। यहां पर एक थीम है, जो थीम दी गई थी पीएम मोदी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? पीएम मोदी ने एक इसका थीम दिया है, और ये है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड। वन ग्रिड अर्थात पूरा विश्व एक है, पूरा जो सन है एक है, इसलिए हमारी ग्रिड भी एक होनी चाहिए। क्योंकि सन, पृथ्वी की सापेक्षता हमको यह नजर आता है कि कभी उदय हो रहा है, कभी अस्त हो रहा है, जबकि पूरे अगर अर्थ की बात करें तो सन का कभी उदय और अस्त नहीं होता, सन सदैव उदय ही रहता है। पृथ्वी का जो भाग सम्मुख होता है वहां पर सन का उदय होता है, जो भाग विमुख हो जाता है वहां पर अस्त हो जाता है। इसलिए सन चूंकि धरती पर लगातार अपनी किरण को देता रहता है, अपनी एनर्जी को देता रहता है, यदि हम सन के पूरे एनर्जी को धरती पर अगर एकोमुलेट कर लें सभी राष्ट्रों के माध्यम से, तो एक ग्रिड से ही यह संभव होगा। इसलिए कहा गया है एक ग्रिड के माध्यम से हम पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों के सोलर पैनल को आपस में कनेक्ट कर दें, कि जिससे एक जगह यदि सन नहीं है तो भी उस सन की एनर्जी को हम दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें। तो यह कॉन्सेप्ट दिया गया था वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का। साथ में अगर हम बात करें, यहां पर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक लक्ष्य यहां पर रखा गया है, लक्ष्य ये है कि 1 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन डॉलर, या इसी को कह सकते हैं हम लोग 1000 बिलियन डॉलर का एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाया जाए। क्या बनाया जाए? वर्ल्ड सोलर बैंक बनाया जाए। ध्यान रखिएगा, इसका साइज क्या होगा फंड का? 1000 बिलियन डॉलर। जबकि हम लोग ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात किए थे, जो 2010 का इनिशिएटिव है, जिसका साइज था 100 बिलियन डॉलर, अर्थात 10,000 करोड़ डॉलर का। लेकिन इसका जो साइज है 1 लाख करोड़ डॉलर का साइज है। इसी को कहते हैं 1000 बिलियन डॉलर, इसी को कहते हैं 1 ट्रिलियन डॉलर के साइज का एक वर्ल्ड सोलर बैंक के बनाने की बात कही गई है। साथ में एक बात और यहां पर कही गई है, दूसरा जो पॉइंट था कि हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे? 1 टेरावाट, कितना? 1 टेरावाट इज इक्वल टू 1000 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। कब तक? 2030 तक। और ये भी है 2030 तक, दोनों 2030 का ही है कि हम लोग एक वर्ल्ड सोलर बैंक बनाएंगे जिसका साइज होगा 1000 बिलियन डॉलर का। साथ में इसका पैसा कहां खर्च किया जाएगा? इसका पैसा खर्च किया जाएगा सोलर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सोलर पावर यहां पर प्रोड्यूस नहीं, बल्कि सोलर पावर की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए इस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और लक्ष्य होगा कि इसके माध्यम से हम लोग 1000 गीगावाट, या इसी को कहते हैं 1 टेरावाट, और इसका तात्पर्य ये होता है कि 10 लाख। आप सोचिए, हमने आपसे कहा था कि 1 गीगावाट बराबर होता है 1000 मेगावाट। तो आप सोचिए 1000 गीगावाट है, तो 1000 गीगावाट में आप 1000 और जोड़ दीजिए, तो कितना मेगावाट हो जाएगा? जो भी होगा कैलकुलेशन आप करिए, हम नहीं करने वाले हैं। इतना बड़ा यह साइज है, जिस साइज को हम लोग
प्राप्त करने का टारगेट रखे हैं इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से। अगर हम बात करें यहां पर, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका टारगेट है कि हम लोग $1000 बिलियन से 1 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे 2000। इसके लिए अब होता क्या है, इस सम्मेलन का आयोजन होता है। जो आईएसए का पहला सम्मेलन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, यह सम्मेलन 2018 से प्रारंभ हुआ है और यह था फर्स्ट। इसी प्रकार आईएसए का सेकंड जो होगा ये होगा 2019 में। फिर आईएसए का जो तीसरा सम्मेलन होगा थर्ड, ये होगा 2020 में। फिर आईएसए का चौथा सम्मेलन होगा फोर्थ 2021। और यहीं पर ये बात कही गई थी कि जो हम लोग एक वर्ल्ड सोलर बैंक की संकल्पना को ला रहे हैं, किसकी संकल्पना को, वर्ल्ड सोलर बैंक की संकल्पना को। तो वर्ल्ड सोलर बैंक की संकल्पना जो है जिसके माध्यम से हम फंड जनरेट करना चाहते हैं $1000 बिलियन, तो यह कह रहा है कि $1000 बिलियन के फंड में ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज का सहयोग लिया जाएगा, का सहयोग लिया जाएगा। ये बात कही गई है कि जो हमें फंड अपना जनरेट करेंगे इसमें किसका कोऑपरेशन होगा, किस इंटरनेशनल संस्था का कोऑपरेशन होगा। उस इंटरनेशनल संस्था का नाम है ब्लूमबर्ग। क्या नाम है? ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के सहयोग से यह फंड हम लोग क्या करेंगे, एक्युमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे। ये बात कही गई थी जब आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का चौथा कॉन्फ्रेंस हुआ था 2021 में। और यह जो सम्मेलन था यह वर्चुअली हुआ था। कैसा हुआ था? वर्चुअली हुआ था। यह वर्चुअली सम्मेलन था, ना कि मैनुअल नहीं था, मतलब वर्चुअली था। मतलब तो कहते हैं हम लोग लाइव स्क्रीन के माध्यम से होता है। साथ में यहां पर हम कह सकते हैं इसी 2021 को ईयर ऑफ इन्वायरमेंट घोषित किया गया था। क्या किया गया था? ईयर ऑफ इन्वायरमेंट घोषित किया गया था। किसके सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग से। तो हम कह सकते हैं ईयर ऑफ इन्वायरमेंट इसी को घोषित किया गया है। आपसे कभी पूछा जा सकता है, इसको कहते हैं ईयर ऑफ इन्वायरमेंट। ईयर ऑफ इन्वायरमेंट इसी 2021 को घोषित किया गया है। किसके सहयोग से? तो इसमें कोऑपरेशन था भारत प्लस फ्रांस के कोऑपरेशन से ईयर ऑफ इन्वायरमेंट घोषित किया गया 2021 को। ये बातें हमको स्पष्ट हो जानी। साथ में अगर हम बात करें यहां पर जो अगला कॉन्फ्रेंस होगा, यह कॉन्फ्रेंस है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फिफ्थ। और फिफ्थ वाला जो है यह है 2022 का। कब का है? 2022 का। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे ये थे आरके सिंह। कौन अध्यक्षता किए थे? आरके सिंह अध्यक्षता किए थे। इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल अजय माथुर जी हैं, कोई डाउट नहीं है। यह जो सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? लगभग सभी सम्मेलन अभी भारत में ही हुए हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो न्यू दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ था। कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 2022 का। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आरके सिंह के द्वारा की गई थी। यहां पर एक बात कही गई थी जो काफी महत्वपूर्ण है, जो हमसे पूछा जा सकता है, वह है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये है न्यू टेक्नोलॉजी फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इस इनिशिएटिव पर विशेष बल दिया गया है कि हम लोग इस वर्ष यह कहते हैं
कि न्यू टेक्नोलॉजी को विकसित करें, लेकिन यह टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो। क्योंकि अभी तक हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसका तात्पर्य है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी की वकालत कर रहे हैं कि जो परंपरागत ऊर्जा के सोर्स के साथ साथ बदलते परिवेश की एनर्जी में भी अपने आप को एकोमोडेट कर सके, अपने आप को समायोजित कर सके, अनुकूलित कर सके, ऐसी तकनीक को विकसित करने की बात करता है। अर्थात यहां पर अगर बात करें ट्रांजिशन का तात्पर्य है कि हाइब्रिड टाइप की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हाइब्रिड टाइप की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि जो ड्यूअल एनर्जी सोर्स से चल सके। आवश्यकता पड़ने पर डीजल, पेट्रोल, गैस या फिर अन्य तरीके से जो हमारे एनर्जी के सोर्स हैं उनसे भी यह चल सके, इस प्रकार की व्यवस्था की बात करता है। यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 5वां सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में, तो वहां का यह स्लोगन आपको याद रखना है, यह लेटेस्ट है। यहां से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद भी करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा ही जाएगा। साथ में अगर हम बात करें, यहां पर कुछ बातें अब हमको अलग से समझनी है, और समझनी यह है कि यह इसी का तो पार्ट है, लेकिन वह पार्ट थोड़ा सा इससे हटके है। कैसे है? हम लोग कल बात कर रहे थे भारत का जो था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, भारत का NAPCC, भारत का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। यह जो एक्शन था ये 2008 का है। इसके तहत 8 लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य थे। और इसी के तहत जो पहला लक्ष्य था यह रखा गया था नेशनल सोलर मिशन। क्या था? नेशनल सोलर मिशन। यह हम लोग कल डिस्कस किए थे। इसी को वास्तविक रूप में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए 2010 में, कब? 2010 में एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया था जिसका नाम था जवाहर, क्या नाम था? जवाहर सोलर मिशन की शुरुआत की गई। जवाहर सोलर मिशन की शुरुआत की गई 2010 में। इसका टारगेट था 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी 2020 तक। यह इनिशिएटिव शुरू किया गया था कब? 2010 में। इसके तहत भारत का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसी के लक्ष्य के तहत यह इनिशिएटिव शुरू किया गया था। जैसे हमने कहा था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत हम लोगों ने 2014-15 से कार्य करना शुरू किया गया था। उसी प्रकार नेशनल ग्रीन मिशन के तहत हम लोगों ने कल देखा कि किस प्रकार से रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन की संकल्पना प्लस कितना रोजगार का सृजन करने की बात कही गई थी। उसी प्रकार यह इंटरनेशनल जो नेशनल सोलर मिशन है, इसके तहत ही जवाहर सोलर मिशन की संकल्पना की शुरुआत की गई 2010 में। लक्ष्य रखा गया था 20,000 मेगावाट का, 2020 तक हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। ये सब बातें थी, लेकिन इसी के कुछ समय पश्चात जब सत्ता में परिवर्तन हुआ तो 2014 में, कब? 2014 में टारगेट चेंज किया गया, लक्ष्य में परिवर्तन किया गया और लक्ष्य में परिवर्तन करके इसको बढ़ा करके कर दिया गया 100 गीगावाट, अर्थात 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिक हम प्रोड्यूस करेंगे। कब तक? इसी को आप कह सकते हैं 1 लाख मेगावाट 2022 तक। यह टारगेट सेट कर दिया गया, अर्थात पहले का जो टारगेट था उस टारगेट को और ज्यादा इनहांस कर दिया। इसको सेट किया गया 2014 में जब सत्ता में परिवर्तन हुआ। और इसी के साथ साथ जो नई गवर्नमेंट आई, उस नई गवर्नमेंट ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बल प्रदान करने के लिए फ्रांस के सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। ये बात हमको भली भांति स्पष्ट हो जानी चाहिए। यहां पर अगर बात करें कि यह टारगेट हमारा रखा गया 2014 में ही सेट कर दिया गया कि हम लोग 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे 2022 तक। ये सब बातें हमारी चल रही थी।
और यह जो टारगेट था 2000 मतलब 20,000 मेगावाट वाला, यह 2018 में ही संपन्न हो गया था कि हम लोग इतने टारगेट को अचीव करें। ये बातें शायद हमको स्पष्ट हो गई होंगी। और अगर हम बात करें यहां पर एक तथ्य और तथ्य ये है कि 2022 का ये टारगेट है, ये तो हमने देखा ही है। हमने कहा था कि 60 टर्म भारत अपना लक्ष्य रखा गया था 175 गीगावाट का। इसमें 100 गीगावाट जो है यह सोलर पावर का है, 60 जो है विंड पावर का है, 10 गीगावाट जो है बायोमास का है, 5 गीगावाट जो है वह स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है। ये सब बातें हमने आपके साथ डिफाइन किया था। लेकिन यहां पर जो 100 गीगावाट है, इसमें से 40 गीगावाट, कितना 40 जो गीगावाट होगा, यह किसके माध्यम से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा? तो यहां पे रूफ टॉप, किसके माध्यम से? रूफ टॉप सोलर पावर होगा। कैसा होगा? रूफ टॉप सोलर पावर होगा। अर्थात 1 लाख मेगावाट का अधिकांश भाग जो हम इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेंगे वह रूफ टॉप के माध्यम से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेंगे। रूफ टॉप का तात्पर्य होता है जितनी सरकारी इमारतें हैं, जितनी अर्ध सरकारी, जितने हमारे निजी भवन हैं, इन सब के माध्यम से हम लोग इस सोलर पावर को इंस्टॉल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस करेंगे कितना? 40 गीगावाट। यह हमको स्पष्टता होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना। साथ में अगर हम बात करें, इसको मेजर करने के लिए कुछ हमारे पास पैरामीटर हैं जिसके माध्यम से हम यह मेजर करते हैं कि कौन सा राज्य इसमें बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। और इसी के लिए एक इंडेक्स जारी होता है जिसका नाम है सरल इंडेक्स। क्या नाम है? सरल इंडेक्स। सरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। क्या है? यहां पे कहेंगे स्टेट रूफटॉप, स्टेट रूफ टॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। और यह जो इंडेक्स है यह हमेशा समय समय पर जारी होता रहता है। तो आपको बहुत ध्यान से एग्जाम जब भी देने आप जाएं, आप इस इंडेक्स को अवश्य देख करके जाएं कि यहाँ पर राज्यों का जो परफॉर्मेंस है इसमें कौन सा राज्य सबसे बेहतर है। हमारे पास जो अभी तक आंकड़ा है, यह आंकड़ा थोड़ा पुराना है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आंकड़ा हमारे पास है 2018-19 का। लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार का कोई अपग्रेडेशन होता है तो आपको स्वतः इसको याद करना पड़ेगा। यहां पर अगर हम बात करें सबसे बेहतर कौन है, तो सबसे बेहतर यहां पर है कर्नाटका। इसके पश्चात अगर हम देखें तो कौन आता है? तेलंगाना आता है। तेलंगाना के पश्चात कौन आता है? तो गुजरात है। और गुजरात के पश्चात कौन है? तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा इस सरल इंडेक्स के अनुसार। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कि जो स्थापित क्षमता है सोलर पावर प्लांट की भारत में, यहां पर सबसे नंबर 1 पर कौन राज्य है? तो हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2022 के अनुसार यहां पर स्थापित क्षमता सोलर पावर की कौन सी क्षमता? स्थापित क्षमता में सबसे नंबर 1 पर कौन है? तो यहां पर आता है आपका राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान टॉप पर है जिसकी स्थापित क्षमता सबसे ज्यादा है। तो कभी काल यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो यहां पर आता है गुजरात है। कौन है? गुजरात है। और अगर यहां पर 2 और हैं, एक है कर्नाटका है और इसके पश्चात आपका मिल जाएगा कर्नाटका आ जाता है और एक आ जाएगा तमिलनाडु। कौन आ जाएगा? तमिलनाडु। इन लोगों की स्थापित क्षमता वर्तमान में ज्यादा है। लेकिन यहां पर स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स का पैरामीटर कुछ और है। यहां पर यह है कि पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट जो ओनर हैं, इनके माध्यम से इस पहल को कितना अग्रेसिव तरीके से लागू किया जा रहा है, क्योंकि जन जागरूकता का विषय है। तो वहां पर तो अभी कर्नाटका नंबर 1 पे चल रहा है। लेकिन स्थापित क्षमता का मतलब होता है ये पूरा गवर्नमेंटेड होता है। एक ऐसा होता है ये पूरा गवर्नमेंटेड इनिशिएटिव है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट प्लस निजी जो हाउस होल्डर हैं, इनके मकान की बात होती है। तो यहां पर तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव
इनिशिएटिव है, ये कर्नाटका का है। लेकिन आप एग्जाम देने से पूर्व इस सरल इंडेक्स को अवश्य एक बार वेरीफाई करिएगा, क्योंकि यह लगातार परिवर्तनशील है, आपको ये काम करना ही होगा। साथ में अगर हम बात करें, एक और यहाँ पर प्रमुख इनिशिएटिव है जो हमसे उम्मीद करता है आयोग पूछा जा सकता है, और ये है, एक है गांधी सोलर पार्क। गांधी सोलर पार्क गिफ्ट किया गया है। क्या किया गया है? गिफ्ट किया गया। किसको? तो ये गिफ्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर, जो कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएस। इसको गिफ्ट किया गया किसके द्वारा? बाई पीएम मोदी के द्वारा। कब किया गया? 2019 में। कब किया गया? 2019 में। यहीं पर हम लोग पढ़ रहे थे कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट, हमने आपसे कहा था ना कि पेरिस जलवायु समझौते का कुछ लक्ष्य है, और उस लक्ष्य में हमने कहा था कि पेरिस का क्या लक्ष्य है, आईपीडब्ल्यूसी का क्या लक्ष्य है, और हमने ये भी कहा था कि जो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट एक्शन समिट है उसकी क्या रिपोर्ट है। तो जो यूनाइटेड नेशन एक्शन समिट था, वही मतलब जो यूनाइटेड नेशन का जो असेंबली होती है, जो सम्मेलन होता है, वह सम्मेलन न्यूयॉर्क में हो रहा था 2019 में। और उसी दौरान पीएम मोदी के द्वारा इसके हेडक्वार्टर को एक गांधी सोलर पार्क गिफ्ट किया गया। और इस गांधी सोलर पार्क की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी काफी कमाल की है। इसका कैपेसिटी है 50 किलोवाट की। कितनी कैपेसिटी है? 50 किलोवाट की। इसके अंतर्गत 193 सोलर पैनल इंस्टॉल है। कितने पैनल है? सोलर पैनल इंस्टॉल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो गांधी सोलर पार्क है, जो यूनाइटेड के हेडक्वार्टर पर लगाया गया है, यह किसने गिफ्ट किया है? तो भारत ने गिफ्ट किया है। कब किया है? 2019 में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 50 किलोवाट की। इसमें कितने पैनल है? 193। 193 का तात्पर्य है कि सदस्य राष्ट्रों का यह प्रतिनिधित्व करता है। किसका? सदस्य राष्ट्रों का यह प्रतिनिधित्व करता है, जो यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र हैं। तो इतनी कहानी जो है यह हमको ध्यान में रखनी होगी। साथ में अगर हम बात करें, शायद हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि भारत का जो पंचामृत है, आप यहां पर अब देख रहे हैं तो देख लेते हैं। भारत ने जो पंचामृत की बात कहा था, किसकी बात कहा था? पंचामृत, जिसके तहत ये बात कही गई थी कि 500 गीगावाट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो। कौन सी एनर्जी होगी? रिन्यूएबल एनर्जी हो। ये बात हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। तो यहां पर हम आपको एक बात और बताने देना चाहते हैं का लगभग 350 गीगावाट जो है यह सोलर पावर का होगा। किसका होगा? सोलर पावर का। यह ध्यान रखना है। जबकि आप सोचिए, पूरे आईएसए का जो टारगेट है, आईएस का जो टारगेट है 2030 का, यह है 1000 गीगावाट का। 1000 गीगावाट का टारगेट है पूरे वैश्विक समुदाय के लिए कि हम लोग 1000 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे सोलर मैकेनिज्म से। भारत इसका अधिकांश भाग अकेले ही जनरेट करने की संकल्पना लेकर बैठा है। इस 350 गीगावाट तो हम अकेले सोलर पावर से ही जनरेट कर देंगे। आप सोचिए कितना बड़ा भारत इनिशिएटिव ले रहा है अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। इसीलिए तो जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स था, उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग काफी सराहनीय है। टॉप 5 कंट्रीज में भारत अपना स्थान बनाकर रखा है। तो ये सब विषय वस्तु थे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संबंध में होने के साथ साथ उसके पेरिफेरी में उसके पहले की क्या घटनाएं हैं, बाद की क्या घटनाएं हैं, या पेरिस जलवायु समझौते से क्या लिंक है, जहां तक संभव था उसको हमने सहज शब्दों में करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। देश अब कार्य आपका है कि यदि कोई मैगजीन आपके सामने आती है तो उस मैगजीन के मटेरियल को आप अपने अनुकूल
जहां जो व्यवस्थित होता है उस आंकड़े को आप उसको व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि यह जो मटेरियल होता है यह लगातार परिवर्तनशील है। तो आपको अपना मटेरियल अपडेट करते रहना है कि जिससे आप अपने आप को एग्जाम के लिए सदैव तैयार रखे रहें। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।